देखिए, जीएसटी आप जब भी क्वेश्चंस में करें, बहुत बच्चे परेशान होते हैं सर जीएसटी वाला नहीं आता, और पेपर में जीएसटी वाला आता है। तो अगर मैं जीएसटी को सॉल्व करने का या जीएसटी को स्टडी करने के तरीके बताऊं तो दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। इनफैक्ट मैं इसको तीन पार्ट में बांट दूंगा। व्हेन जीएसटी गिवन इन ट्रायल बैलेंस, जब जीएसटी आपका ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है तब when GST given in adjustment, जब सिर्फ एडजस्टमेंट में गिवन हो, ट्रायल में ना गिवन हो, एडजस्टमेंट में गिवन हो तब, और लास्ट when GST given in trial balance and एडजस्टमेंट। ये तीन पैटर्न पे अपने दिमाग में लेके चलना है, ये तीन पैटर्न पे। तो पहले हम ये वाला पार्ट खत्म करेंगे, और इसके लिए पहले हमें थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज लेनी पड़ेगी जीएसटी के लिए। सर बेसिक नॉलेज क्या लेनी पड़ेगी, आइए देखते हैं। जीएसटी जो है हमारे, जीएसटी क्या है, जीएसटी एक टैक्स है जो कि कोई भी बिजनेसमैन कस्टमर से लेके सरकार को जमा करना होता है। कस्टमर से ले लेते हैं और सरकार को जमा करना होता है बेसिकली। जीएसटी के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पे तीन तरीके का बेसिकली जीएसटी है। एक तो होता है हमारा स्टेट का, जो स्टेट लेवल पे होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SGST। मैंने नॉर्मल रेगुलर क्लास में पूरा पूरा बताया हुआ है कैसे कब क्यों, है ना। और जब आपका सेंटर का होता है, एक सेंटर का होगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, CGST। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, CH। और अगर आपका एक होता है हमारा, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन, यानी एक होता है हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हमारा ये दोनों पता है कब लगेगा, ये दोनों टैक्स कब लगेगा, जब आप विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन करोगे तो ये वाला लग जाता है। और जैसे ही आउट ऑफ स्टेट करते हो, जैसे ही आउट ऑफ स्टेट करते हो तो आपका लग जाता है IGST, लग जाता है आपका IGST। आप पहले सिंपल तरीके से समझते हैं। और हम जो गुड्स है ना, उसकी डील जो है, गुड्स हो या सर्विस हो, उसकी डील जो करेंगे, मतलब लेन देन, वो नंबर वन हमारा हो सकता है जैसे दिल्ली टू दिल्ली। मान लेते हैं कि रोहिणी से सामान मैंने आपका कॉनॉट प्लेस में बेच दिया, या करोल बाग से मैंने सामान चांदनी चौक में बेच दिया, तो ये क्या हो गया, दिल्ली के अंदर डील हो रहा है। तो दिल्ली टू दिल्ली जब होता है, ऐसे ट्रांजैक्शन को बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। मतलब सेल भी हो सकता है, परचेज भी हो सकता है।
जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो यहां पे हमें टैक्स को दो पार्ट में बांटना होता है। टैक्स को बांटना होता है, एक हमें सीजीएसटी में, एक बांटना होता है हमें एसजीएसटी में, और दोनों का रेट 50-50% हो जाता है। इसका भी रेट कितना हो जाता है? 50%। मान लेते हैं कि 1,000 रुपए का सामान है और सपोज इस पे 18% का जीएसटी है, तो 18% में 9% ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो अगर पूरा 18% 180 रुपए होता है, बट सीजीएसटी हमारा हो जाएगा 1,000 पे 9/100 हो जाएगा, यानी 900। रेगुलर क्लास में बताया था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए आया था। अभी रिवीजन क्लास में सिर्फ आपको वो चीजें बताई जा रही हैं जो चीज आपको समझ में भी आएंगी और आप कर भी लोगे एग्जाम में। और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, 1,000 इंटू में 9/100 यानी 900 रुपए बट जाएंगे, यानी हाफ हाफ हो जाता है ये टैक्स। अभी तो सिर्फ मैं चीजों को बता रहा हूं, इसके बाद इनपुट आउटपुट सब देखेंगे हम। दूसरा होता है जब आप सपोज करो दिल्ली से यूपी में सामान बेच रहे हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। और इस जगह पे जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो यहां पे जो टैक्स लगता है वो एक ही टैक्स लगता है। उस टैक्स का नाम क्या है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बस एक ही टैक्स लगेगा। अगर मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल में लूं तो यहां पे जो आईजीएसटी की कैलकुलेशन आएगी दैट इज आएगी 1,000 इंटू में सीधा 18%, दैट इज 1,800। अब इसको थोड़ा और समझिए, ये वाला टैक्स जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी ये वाला टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ये जाता है हमारा, मान लेते हैं मिस्टर मोदी के पास। और ये वाला टैक्स जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट मतलब मान लीजिए दिल्ली का अगर लू तो केजरीवाल। और जो आईजीएसटी है ये किसके पास जाता है? ये जाता है सेंटर के पास सिर्फ, यानी किसके पास जाएगा? मोदी के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना एक, तो किस किस के पास जाएगा? ठीक है। अब यहां पे हमारे जो जीएसटी होते हैं ना वो इनपुट और आउटपुट होते हैं। और आगे बढ़ते हैं लेके इसको। जीएसटी या तो आप ले सकते हो सेल्स करोगे तब भी जीएसटी लगेगा, और जब परचेज करोगे तब भी जीएसटी लगेगा। परचेज इन द सेंस यहां पे जब आप पेमेंट करने जा रहे हो, और सेल्स इन द सेंस जब आप रिसीव करने जा रहे हो। जब आप क्या करने जा रहे हो? रिसीव करने जा रहे हो। तो जब कभी भी आप सेल्स करोगे तो यहां पे टैक्स तो हमारे तीन टाइप के हैं, एक सीजीएसटी, एक आईजीएसटी, एक एसजीएसटी। तो जब सेल करोगे या रिसीव करोगे कभी भी, तो वहां पे लगेगा हमारा आउटपुट सीजीएसटी लग सकता है, और क्या लगेगा? आउटपुट एसजीएसटी। ये दोनों हमेशा साथ ही लगेंगे, ऐसा नहीं है कि ये अलग है ये अलग, ये साथ ही हैं। ये साथ ही लगेंगे दोनों। ये अकेला लगता है आउटपुट आईजीएसटी। ये आउटपुट आईजीएसटी अकेला लगता है। और ये सभी के सभी जब हम सेल्स करेंगे तो आउटपुट जो होता है ये हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। ये लाइबिलिटी होता है जो हमें गवर्नमेंट को पेड करना है।
ये क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी है जो कि हमें गवर्नमेंट को पेड करना है। जब हम परचेज या पेमेंट करेंगे तो अगेन 3 लगेगा। यहां पे लगता है इनपुट CGST, और क्या लगेगा? इनपुट SGST, और क्या लगेगा? इनपुट IGST। इनपुट क्या लग जाएगा हमारा? IGST। अगेन ये दोनों पे किसका राइट है? ये दोनों हमारा एक ही होगा, जब भी लगेगा दोनों इकट्ठे लगेंगे, और ये अकेला लग जाता है। सर ये क्या होता है? ये हमारे लिए एसेट माना जाता है, और ये हम एडवांस में गवर्नमेंट को पेड करते हैं। एडवांस में पेड हो जाता है ये हमारा, ठीक है ना? ये क्या हो जाता है हमारा? एडवांस में पेड हो जाता है, जिसको हम आउटपुट, सॉरी, इनपुट के नाम से जानते हैं। मैंने यहां एक शब्द लगाया पेमेंट। अब पेमेंट में जब रेंट भी पेड कर सकते हो, और यहां पे रिसीव में आप रेंट रिसीव कर सकते हो, और यहां पे रेंट क्या कर सकते हो? पेमेंट के टाइम पे आपका कौन सा लगेगा? इनपुट। एनी काइंड ऑफ पेमेंट। कुछ एक्सेप्शन केस है, जैसे सैलरी पेमेंट करेंगे तो जीएसटी नहीं लगता, कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो जीएसटी नहीं लगता, तो हमारे उतने डीपली जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि भैया अगर जीएसटी दे रखा है किसी के साथ, तो आप ये देखो कि वो पेमेंट कर रहा है या रिसीव कर रहा है। अगर पेमेंट कर रहा होगा तो वो इनपुट लग रहा होगा उस पर, और रिसीव कर रहा है तो कौन सा लग रहा होगा? हमारा आउटपुट लग रहा होगा। सिंपल सिंपल तरीके से आपको समझना है बस, ठीक है? चलिए, और इस कहानी को हम आगे ले जाते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप बताइएगा। मैंने रेंट पेड किया 1,000, इस पे जीएसटी लगना है 10%, और ये विद इन स्टेट है। जब मैं ऐसे सवाल आपसे पूछूंगा तो आप मुझे जवाब कैसे देंगे इसका? सर आंसर, सर यहां पे इनपुट CGST लगेगा, और इनपुट SGST लगेगा, और आपने 10% बोला है तो 5% हो जाएगा, यानी 50 रुपए ये बनेगा और 50 ये बनेगा। ऐसे आपको जवाब देना है, समझे? इनपुट और आउटपुट के हिसाब से बस मुझे जीएसटी का आंसर देना है। मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट होगा पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए तो हम कर लेंगे। और मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप स्टार्टिंग से सभी चीजों को आप आंसर भी करोगे ना, दिक्कत ही नहीं होनी है आपको। मान लो मैंने यहां पे, सपोज करो मैंने गुड्स परचेज किया है, मैंने गुड्स परचेज किया है। सपोज करो मैंने क्या किया? गुड्स परचेज किया है। हेलो? हेलो? तो गुड्स परचेज ₹12,000 एट द रेट 12% विद इन, आप मुझे आंसर दीजिए इसका। बताइए, इनपुट सीजीएसटी लगेगा, इनपुट एसजीएसटी लगेगा, कितना? कमेंट में आंसर आना चाहिए, तभी क्लास आगे बढ़ेगी। फटाफट आंसर दीजिए आप। फटाफट आंसर दीजिए।
जो भी लाइव है, अंजलि, शिवानी, शिवम, हर दिन का जवाब आ गया 720, 720 बिल्कुल सही जवाब। जवाब आया इनपुट CGST और इनपुट SGST, 720 और 720। समझे आप? पहले आपको जीएसटी कैलकुलेट करना आएगा, तभी तो हम इनपुट सेटअप सीखेंगे। मान लेते हैं मैंने गुड्स सोल्ड किया है ₹5,000 और एट द रेट 18% जीएसटी लगना है, और ये इंटर स्टेट है। जब मैं कुछ भी ना बोलूं ना तो समझ जाना ये विद इन स्टेट में ही है। शिवम का भी जवाब आ गया, सभी बच्चों का जवाब आ गया। इसमें जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। जब कुछ भी ना लिखा हो तो विद इन स्टेट रहेगा। जब कुछ ना लिखा हो, सिर्फ जीएसटी लिखा हो, तो विद इन स्टेट मान के करेंगे, यानी इंट्रा स्टेट मान के करेंगे। बताइए। अंजलि का सबसे तेज आंसर आ गया। इनपुट 450, हर दिन गलत हो गया। यहां आएगा आउटपुट CGST 450 और आउटपुट SGST 450 जी। ओके। आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। शिवानी आपने सिर्फ बोला 450 CGST, 450 SGST। हम कैसे समझे कि इनपुट बोल रहे हो या आउटपुट बोल रहे हो? आउटपुट और इनपुट के साथ जवाब देना है आपको। ठीक है, अगले पार्ट पे आते हैं। एक और सवाल। रेंट या फिर मैंने ट्यूशन फी रिसीव किया, आप सभी से ट्यूशन फीस रिसीव किया 1,000, और मैंने जीएसटी लगाया 1,800 रुपए, सॉरी 18%। 18%। और आप सभी बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा भी दिल्ली में रहा हूं। अब बताइए ट्यूशन फीस क्या लगेगा? ट्यूशन फीस रिसीव किया, बिल्कुल सही। आउटपुट लगेगा यहां CGST, आउटपुट SGST 90 और 90। एक और सवाल। अब देखिए आपका दिमाग घूमेगा। मैंने कहा परचेज रिटर्न है ₹1,000, जीएसटी था एट द रेट 18%। परचेज रिटर्न है, अब ना तो पेमेंट है ना तो रिसीव है, परचेज रिटर्न है। अब एक चीज मैं बता दूं ना, ये जैसे आपका इनपुट है तो दैट इज एसेट्स, ये एसेट्स माना जाएगा। ये भी इनपुट था तो ये भी एसेट्स माना जाएगा। और ये आउटपुट था तो ये लाइबिलिटी साइड में माना जाएगा। और ये भी आउटपुट था तो ये भी लाइबिलिटी साइड में माना जाएगा। करेक्ट है? मैंने बोला परचेज रिटर्न है ₹1,000 एट द रेट 18%। तो आप मुझे जवाब दीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, कौन सा क्या लगने वाला है। एक बच्चे ने कहा सर आउटपुट जीएसटी 90-90। मेरे को लगता है पिछला वाला का आंसर मिक्स हो रहा है। मैं 1,000 की जगह 2,000 कर रहा हूं। अब जवाब दीजिए। 2,000 कर दिया, ये लो। और ये भी मैं बताऊं, ये पता है कहाँ जाएगा? ये डेबिट में जाएगा। और ये कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। और ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। और ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। लाइबिलिटी तो क्रेडिट होता है। सर इनपुट CGST आएगा 90 और इनपुट SGST आएगा 90। यहां आएगा इनपुट CGST, इनपुट SGST 90 नहीं आएगा।
मैंने अमाउंट बदल दिया था। यानी जो ओरिजिनल नेचर होता है, जैसे परचेज करते टाइम पे अगर इनपुट है तो परचेज रिटर्न करते टाइम पे भी इनपुट ही रहेगा। समझ रहे हो? जो ओरिजिनल नेचर है वही रहने वाला, इनपुट ही रहेगा। लेकिन फर्क थोड़ा सा ये आएगा, अब ये एसेट के बजाय हमारे लिए बन जाएगा एक तरीके से लाइबिलिटी, और ये क्रेडिट में चला जाएगा। लाइबिलिटी ना बोल के सिर्फ समझाने के लिए मैंने लाइबिलिटी लिख दिया, और ये जाएगा अब क्रेडिट में। ऊपर वाले किस में जा रहा था? डेबिट में। गुड्स खरीदते टाइम पे परचेज डेबिट हो जाता है और इनपुट भी डेबिट होता है, लेकिन जब रिटर्न होता है तो परचेज क्रेडिट हो जाता है और इनपुट भी क्या हो जाता है? हमारा क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अब डेबिट क्रेडिट के साथ जवाब दीजिएगा। डेबिट क्रेडिट के साथ जवाब दीजिएगा। मैंने गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, मैंने किसी को फ्री सैंपल में गुड्स दे दिया 500 रुपए का, एट द रेट 10% जीएसटी है, फ्री सैंपल पे दे दिया मैंने गुड्स, 10% का जीएसटी है। बताइए इनपुट लगेगा, आउटपुट लगेगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? जल्दी बताइए, मैं आप सभी बच्चों का इंतजार कर रहा हूं। लाइव वाले बच्चे कुछ आंसर दे नहीं रहे, वो चुपचाप बैठे हुए हैं। शिवानी, अनामिका का आंसर आया हुआ है, अर्दीन का आंसर आया हुआ है, दूसरे का भी फटाफट देख। सर डेबिट, आउटपुट जीएसटी, सीजीएसटी, डेबिट, इनपुट, क्रेडिट। सर गुड्स, गुड्स आपने गिवन किया है। जब भी गुड्स किसी को देते हैं तो जनरल एंट्री पता है क्या होता है? फ्री सैंपल टू परचेज। 11th क्लास याद करिए, इसलिए बोला जाता था 11th क्लास में अच्छे से पढ़ना है आपको। तो परचेज ही क्रेडिट हो रहा है, तो ये होगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। जब तक आप सेल्स नहीं करते तो आउटपुट नहीं निकल सकता। गुड्स आपके पास जा रहा हो मतलब नहीं है, चाहे आप फ्री सैंपल में दे दो, चाहे चैरिटी में दे दो, चाहे गुड्स में आग भी लग जाए, तो सेल नहीं हो रहा वो, तो उस टाइम तक इनपुट रहेगा। और वो कितना आ जाएगा हमारा? 50, 5, 25 रुपए और 25 रुपए, और ये होगा हमारा क्रेडिट में। सर इनपुट क्या क्रेडिट होता है? हाँ, कभी कभी क्रेडिट भी हो जाता है जब रिटर्न होता है तो, और कभी कभी डेबिट भी हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? 25, 25 ठीक है सर, ठीक है। आउटपुट, आउटपुट वाले बच्चे गलत हैं सर। फ्री सैंपल 550, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट 500 इनपुट, परचेस अकाउंट 500 इनपुट, जीएसटी 25, 25। हाँ बिल्कुल सही जवाब। क्या समझ में आया आपको? ये एक सवाल दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। लाइन क्या कहता है? सेल्स इंक्लूड्स, यहाँ पे नहीं है। चलो अभी मुझे अपने एग्जाम्पल ही लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन दिखा नहीं, वैसे तो लास्ट ईयर आया था पेपर में। चलो एग्जाम्पल,
रेंट पेड, आउटस्टैंडिंग रेंट, हालांकि 10% का कोई रेट नहीं है, मैं सिंपल करने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेट है, रेंट है। अब बताइए कौन सा जीएसटी लगेगा? आउटस्टैंडिंग रेंट है, बताइए कौन सा जीएसटी लगेगा? आपको डेबिट क्रेडिट इनपुट आउटपुट सब बताना है। डेबिट भी बताना है, जैसे पहले आंसर दे रहे थे सर, आउटपुट लगेगा इनपुट लगेगा, और डेबिट क्रेडिट के साथ जवाब देना है, अमाउंट के साथ। बताइए कौन सा लगेगा? आउटस्टैंडिंग है, देना है किसी को, किसी को देना है भैया, रेंट पेड करेंगे। मैंने कहा जब भी किसी को पैसा देना है या दे रहे हो तो इनपुट लगेगा। और ये होगा एसेट्स यानी डेबिट। आंसर सही है, कुछ बच्चे आउटपुट भी बोल रहे थे। आईजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, क्या क्या लगा दिया शिवानी आपने? पहले देखिए, एक और सवाल। गुड्स लॉस बाय फायर ₹15,000 एट द रेट 10% एसजीएसटी। हाँ, नहीं एसजीएसटी नहीं है, मैंने जीएसटी लिखना था, एस गलती से लग गया। बताइए अब। जल्दी जल्दी जवाब। सर इस पे लगेगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 750 और क्रेडिट साइड एट, हाँ क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड होगा, क्योंकि ये एंट्री क्या होता है हमारा, लॉस बाय फायर, टू में चला जाता है परचेज। आप सिंपल से याद रखिए, जिधर खर्च, जिधर भी ना कैश ना हो, कैश के अलावा जैसे परचेज हो गया, सेल्स हो गया, डेबिट है तो डेबिट में ही जाएगा जीएसटी, और क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही जाएगा जीएसटी। अब परचेज खरीदते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट डेबिट हो जाता है, जब परचेज क्रेडिट हो रहा है तो इनपुट भी क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट बताया शिवानी ने, गलत। शिवम कुमार झा, डेबिट नहीं क्रेडिट होगा, रिटर्न हो रहा है एक तरीके से। 16,500 परचेज अकाउंट, 15,000, बिल्कुल सही। यहां तक बात समझ में आई, या एक दो और ले एग्जांपल? बताइए, एक दो और ले लें। इंटरेस्ट पेबल ₹5,000 एंड एट द रेट 10% जीएसटी।
इंटरेस्ट देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री, इसका रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 250 और 250 डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। शिवानी आपने क्रेडिट लिख दिया, डेबिट होगा डेबिट। क्रेडिट क्रेडिट बच्चे लिखे जा रहे हैं, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। डेबिट इनपुट हमारा डेबिट होगा। सर वाई डेबिट? हमने इंटरेस्ट पेड किया या पेमेंट करना बाकी है तो पेमेंट ही होगा ना फ्यूचर में जाके इसका, तो इसलिए डेबिट। पेमेंट करते समय पे हम टैक्स भी पेमेंट करते हैं और एडवांस टैक्स पेमेंट करते हैं, तो इसलिए डेबिट हो जाता है। या पेमेंट करना है या पेमेंट कर रहे हैं तो टैक्स भी पेमेंट कर रहे होंगे एडवांस में, तो हमारे लिए एसेट्स है। अगर हमने किसी से पैसे ले लिए या पैसे लेना है तो टैक्स भी ले रहे होंगे साथ में, तो मेरे लिए लाइबिलिटी या क्रेडिट है। समझे बात आप? क्लियर है? और बताएं। चलो, कमीशन रिसीव ₹1000 एंड जीएसटी 18%। कमीशन रिसीव 1000 एंड जीएसटी 18%। बताइए। लाइव वाले बच्चे बताएं, कुछ बच्चों के अभी तक मैंने आंसर नहीं देखे हैं। कौन है भाई जिसके आंसर नहीं देखे हैं? शशि, आपका कोई आंसर नहीं आया? सर क्रेडिट आउटपुट जीएसटी, क्रेडिट आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। डेबिट क्रेडिट भी बताओ अनिका, क्योंकि देखो डेबिट क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तभी क्वेश्चंस कर पाओगे। शशि ने तो 900 900 बोल दिया। देखो यहां पे क्या लगेगा, रिसीव कर रहे हैं तो लगेगा आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। और 90 और 90, 90 और सर डेबिट होगा क्रेडिट होगा? लाइबिलिटी है भाई, क्रेडिट होगा। आउटपुट डेबिट कब से होने लग गया भावना? आउटपुट क्रेडिट होगा। टू कमीशन, बिल्कुल सही। सर डेबिट क्रेडिट कैसे असरटेन करते हैं, नहीं समझ आ रहा है। चलिए, हमेशा याद रखिएगा जो इनपुट होता है, इनपुट जब कभी भी इनपुट होगा ऑलवेज डेबिट होता है, हमेशा डेबिट होता है। बट कुछ केसेस में जैसे सेल्स रिटर्न, हाँ परचेज रिटर्न, लॉस बाय फायर, या फिर ड्राइंग, या फिर फ्री सैंपल, या एसेट मेकिंग, इन सभी में जो मैंने लिखे हैं इन सभी में भी इनपुट लगेगा।
लेकिन इसमें क्रेडिट हो जाएगा। समझो क्यों? क्योंकि इन सभी की जब जर्नल एंट्री करते हैं तो परचेज को हमें क्रेडिट करना होता है। क्या करना होता है परचेज को? जैसे लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ड्राइंग में पता है क्या होना चाहिए? कैश नहीं, सिर्फ गुड्स। समझे? फ्री सैंपल क्या होगा? गुड्स, तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। या फिर एसेट्स मेकिंग कर लिया मैंने, बिल्डिंग बना लिया, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाता है। तो इन सभी केसेस के अंदर हमें क्या करना होता है? इनपुट को क्रेडिट करना होता है इंस्टेड ऑफ डेबिट। डेबिट कब करते हैं हम? जब कभी भी आप कोई भी पेमेंट करते हो, पैसा जाना। अब मेरा आग लग गया दुकान में, तो पैसा आएगा जाएगा थोड़ी ना। मैंने फ्री सैंपल दे दिया तो पैसा थोड़ी आएगा। अगर मैंने बोल ले फ्री में सैंपल है ला पैसे, तो फ्री सैंपल होगा ही नहीं वो। तो मैंने ड्राइंग कर लिया, घर ले गया अपने लिए, तो पैसा थोड़ी आ जा रहा है। तो जब हमारे पास से पेमेंट हो रहा है या होने वाला है फ्यूचर में, तब तो डेबिट ही रहेगा। और जब ना तो पेमेंट हुआ ना कुछ हुआ, परचेस इंपैक्ट हो गया, तब हमारा ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आउटपुट, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, ये सभी हमेशा क्रेडिट होंगे। लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बन जाते हैं जब आउटपुट को डेबिट करना पड़ता है। कब कब होता है ऐसा? जब हमारा हो जाए सेल्स रिटर्न, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। समझे बात? आप एक बार दिमाग में लगा लो और फिर मैं सारी एंट्री दिखाता हूं, फिर आप चेक करना। सर रेंट पेबल, पेमेंट तो करना है तो डेबिट ही रहेगा इनपुट। कमीशन रिसीवेबल, रिसीव करना है तो आउटपुट क्रेडिट रहेगा। कमीशन रिसीवेबल आज नहीं तो कल मिल जाएगा। चलिए एक बार देखिए ये पूरा। मैंने जो जो एग्जांपल लिया एक बार दिमाग में रखिए इसको और देखिए, चेक करिए क्या मैंने सही बोला, ऐसे ही कुछ। देखिए यहां पे मैंने गुड्स फ्री सैंपल में मैंने इनपुट को क्रेडिट कर दिया। सर एसेट्स मेकिंग क्रेडिट कैसे होगा? मैंने क्या करा, फर्नीचर की दुकान है मेरी और मैंने अपने फर्नीचर से अपने ऑफिस का एक फर्नीचर बना लिया, तो मेरा फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू परचेज हो जाएगा और टू इनपुट जीएसटी हो जाएगा। बताइए क्लियर है आप सभी को? हाँ के ना? क्लियर है? तो अभी मैंने सिर्फ ये बताया, मैं थोड़ा इनपुट वाला बात नहीं बता रहा। अभी इनपुट वाला थोड़ा सा आपके ऊपर भारी पड़ सकता है, नहीं बता रहा। अगली क्लास के अंदर मैं इनपुट वाले पॉइंट बताऊंगा, और जो क्लास रहेगा अगली क्लास आपकी 6:30 और 2, आगे 2 भी कंटिन्यू थोड़ी लंबी रख लेंगे। अभी आज वाली क्लास के अंदर क्या है, आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हो, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, बस इसको एक बार आपको रिवाइज करना है, और रिवाइज करके होगा। अगली क्लास कब होगी? कल। अब तो रेगुलर क्लास लूंगा, तो कल क्लास आपकी 6:30 है, ठीक है? तो अभी रेगुलर क्लास रहेगी 6:30 रहेगी। तो आप पहले आज वाली क्लास को बिल्कुल अच्छे से साफ साफ नीट एंड क्लीन नोट करिएगा। फिर मैं इनपुट सेटअप को जब बताऊंगा ना, तो आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा आसान काम था, हम फालतू में परेशान हो रहे थे इस चैप्टर के चक्कर में। क्योंकि ये चैप्टर पूरा आता है बच्चों को, और पता है कहाँ फंस जाता है? सर जीएसटी वाले में फंस जाते हैं, और फिर करा कराए पे पानी फिर जाता है एक तरीके से, मान के चलो। तो आपको सिंपली पूरा करना है और एंड तक पहले समझना है, नोटिंग जरूर करिएगा और समझ लीजिएगा। फिर कल वाली क्लास में आऊंगा, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आपको फटाफट से उसका आंसर देना होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए।